राम राष्ट्र है, राम धर्म है, राम संस्कृति है, राम हमारी मूल प्रकृति है। राम राजा भी हैं, राम आदर्श पिता भी हैं, राम आदर्श पुत्र भी हैं। राम हमारे सनातन के सार हैं और राम प्रेम करुणा के अवतार हैं और राम सबके हैं। वहां कोई जात पात का बंधन नहीं है। राम मर्यादा है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, वो परात पर ब्रह्म भी है और हमारे शरीर में भी ये आत्मा ही राम है, इसलिए हमारे यहाँ नाम ही रखा जाता आत्मा राम। और ये जो शरीर सहित ये जितना भी प्रकृति है यही सीता है। और सिया राम मैं सब जग जानो करे प्रणाम जोड़ू जुग पाने। हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में, रोम रोम में रामत्व की, राम की मर्यादा की, राम की प्रेम की, राम की करुणा की, राम के राष्ट्रवाद की, अध्यात्मवाद की, मानवतावाद की, समतावाद की प्रतिष्ठा हो जाए। और जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम राज्य का मतलब है सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ऐसा हमारा राष्ट्र बने जहाँ पर कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, किसी प्रकार से किसी में कोई बैर और नफरत ना हो। ये आपस में जो वैर वैमनस्य है जब मिटेगा तभी तो भारत परम वैभवशाली बनेगा और राम राज्य घटित होगा। नहीं तो जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। देखो, न रामनवमी पर, न जन्माष्टमी पर, न ईद पर किसी भी प्रकार की जो पाबंदियां हैं राजनीति से प्रेरित होकर के वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सब देश में बंद होनी चाहिए। ये भारत सनातन का देश है, राम का देश है, कृष्ण हनुमान शिव का देश है और इसमें सबका आदर है। बस एक ही बात है, कोई किसी से घृणा ना करे। हिंदू तो किसी से घृणा करता ही नहीं है। मुसलमान भी अपना ईमान, जो उसका मजहब है, पूजा पाठ है, वो तो जो भी मानना है माने, लेकिन मुसलमान को भी ये तो पता ही है कि राष्ट्र हमारा है, हमारे पूर्वज एक है, राम मुसलमानों के भी पूर्वज है। ये बात अब सब मानते हैं। अब मुझे लगता है ये देश में राम के नाम पर, कृष्ण हनुमान शिव के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग जो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, ये विभाजन खत्म होगा और राम के नाते राष्ट्र एक होगा। देखो, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके लिए समान रूप से एक संविधान, एक कानून है। भाई यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बात कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक हैं। लेकिन जो खिलाफत हो रही है, जो खिलाफत हो रही है वो अपने अपने वोट बैंक को बटोरने की, समेटने की ये सारी कवायद चल रही है। ये सब जो है पूरे बयानबाजी है, होना जाना कुछ नहीं है। ठीक है, धामी जी ने कुछ नाम बदले उत्तराखंड में, कुछ हमारा नाम, हमारा धाम, हमारा काम सब सनातन के अनुरूप हो।